नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में जो आपकी हिंदी विषय में मुंशी प्रेमचंद का जो पहला पार्ट है उसमें नमक का दारोगा कहानी के बारे में। बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत सी कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी हैं, उसमें एक शानदार कहानी यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में है, तो उसे ही पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले जानेंगे लेखक के परिचय में। तो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी और उनका मूल नाम है धनपत राय। जन्म हुआ है सन 1880 में लम्ही गांव में, उत्तर प्रदेश में। रचनाएं इनकी हैं सेवा सदन, ये सारे इनके उपन्यास हैं। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन और मानसरोवर, जिसमें 8 खंडों में इनकी कहानियां प्रकाशित हुई थी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, इनके कुछ नाटक हैं। और इसके अलावा इन्होंने कुछ निबंध संग्रह भी लिखे हुए हैं। मृत्यु हुई है सन 1936 में। तो हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य वाला जो भाग है उसमें एक शिखर पुरुष माने जाते हैं प्रेमचंद को। और इन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं, 300 से अधिक लगभग। बहुत से उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और बहुत ही ओजस्वी व्यक्तित्व रहा है हिंदी आधुनिक साहित्य में गद्य विधा। और यहाँ पर आपके जो पाठ्यक्रम है उस आपके पाठ्यक्रम में नमक का दारोगा वाली कहानी इनकी दी गई है। और वैसे इनकी कुछ और कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी। इसके अलावा इनकी पूस की रात, इनकी एक बहुत अच्छी कहानी है। कफन है, ईदगाह है, बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। तो आने वाले समय में, भविष्य में आप जरूर उन कहानियों को पढ़ें। हम बात करेंगे यहाँ पर जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वह है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी है जो कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत के ऊपर ये कहानी लिखी है कि किस प्रकार धन के ऊपर धर्म विजय प्राप्त करता है, इसके ऊपर पूरी कहानी लिखी है। चलिए सीधे पाठ में चलते हैं। पाठ का नाम है नमक का दारोगा। आपके पाठ्यक्रम का पहला वाला पाठ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच इनका सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। और जब ऐसा होने लगा तो पटवारीगिरी का सम्मानित पद छोड़कर भी लोग इस विभाग को की बरकंदाजी करने लगे, अर्थात इस विभाग में जाने की सोचने लगे। और दारोगा के पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, क्योंकि इसमें ऊपर की आय बहुत अधिक थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बदला और हमारे जो पात्र हैं इसमें इस कहानी के, उनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। देखिए जो मुख्य पात्र हैं वह है मुंशी वंशीधर। एक युवा थे और काम की खोज में, रोजगार की खोज में घर से वे निकले थे। तो जब वे निकलते हैं तो उनके पिता, जो कि एक अनुभवी पुरुष थे, उनको समझाते हुए क्या कहते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा तो देख रहे हो, ऋण के बोझ दबे हुए हैं। और लड़कियां हैं कि वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, विवाह योग्य होते जा रही हैं। और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, अर्थात मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो, अर्थात पूरा घर तुमने ही संभालना है। फिर वो बताते हैं कि जब तुम्हें नौकरी मिलेगी तो उसमें ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार के समान है। आपकी निगाह जो होनी चाहिए चढ़ावे पर होनी चाहिए, अर्थात जो ऊपरी आय हो रही है उस पर होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय भी हो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो, जहाँ ऐसा काम ढूंढना। क्योंकि उनका मानना था कि जो मासिक वेतन होता है वो पूर्णमासी के चांद के समान होता है, जो एक दिन तो बहुत बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन घटते घटते क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। लेकिन जो ऊपरी आय होती है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, वो सदैव प्यास बुझाते रहती है। तो इस प्रकार उनको एक सीख देते हैं उनके पिता। और इस सीख को लेकर वंशीधर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं, क्योंकि वो आज्ञाकारी पुत्र थे। तो ये बातें सुनी और घर से हुए चल दिए। और जब वे पहुंचते हैं तो जाते ही उनको विभाग मिलता है नमक के दारोगा का पद। वेतन भी उनका अच्छा था और ऊपरी आय का तो कुछ हिसाब ही नहीं था। और जब उनके पिता वृद्ध मुंशी जी को ये संवाद मिलता है, ये सूचना मिलती है, तो फूले नहीं समाते, अर्थात बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहानी शुरू होती है। कहानी पहुंचती है अपने मुख्य भाग में। देखिए क्या लिखा है। जाड़े के दिन थे, रात का समय।
जाड़े के दिनों में रात के समय में जब नमक के सिपाही जो थे और चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इतने थोड़े से समय में ही कार्यकुशलता और अपने व्यवहार से उन्होंने अफसरों को क्या कर लिया था, मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ, जब रात को सब सोए थे तब उनका जो दफ्तर था उससे 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी और वहाँ नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी जो थे मुंशी बंशीधर, वो आराम से सो रहे थे। अचानक कुछ आवाज सुनकर उनकी नींद खुल जाती है। देखा तो नदी के जो प्रवाह है, जो नदी का बहाव है, उसकी जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी और जो उसको हाँक रहे थे मल्लाहे, उनका कोलाहल सुनाई दे रहा है, उनका शोरगुल सुनाई देता है। और इतने में उनकी नींद खुल जाती है और सोचते हैं कि इतनी रात को ये गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं, कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर है। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक, अपना तमंचा जेब में रखा और एक घोड़ा पकड़ा और पुल पर आ पहुंचे। पुल पर आए तो देखा गाड़ियों की लंबी सी कतार पुल के पार जा रही थी। तो जब देखा तो डांट कर पूछा, क्या पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? जवाब मिला कि ये गाड़ियां किसकी हैं, पंडित अलोपी दीन की। और फिर पूछा कौन पंडित अलोपी दीन? तो उत्तर मिला दादागंज के। मुंशी बंशीधर को बहुत आश्चर्य हुआ कि पंडित अलोपी दीन तो इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनका ऋणी ना हो। व्यापार भी उनका काफी लंबा चौड़ा था। तो ऐसी स्थिति में वो इस प्रकार का काम करेंगे जिसको कि अवैध समझा जाता था, नमक का व्यापार। मुंशी जी ने पूछा बंशीधर ने, ये गाड़ियां कहाँ जाएंगी? और उनको उत्तर मिला कि कानपुर जाएंगी। लेकिन जब उन्होंने प्रश्न किया कि इसमें क्या रखा है तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया, अर्थात सब लोग चुप हो गए। और जब उनको संदेह हुआ तो संदेह देखकर वो आगे बढ़े और उन्होंने घोड़े में बैठकर एक गाड़ी को टटोला तो उनका भ्रम दूर हो गया और उसमें निकले नमक के ढेले, अर्थात उन गाड़ियों में उन जो बोरे थे उसमें क्या था, नमक था। उसके बाद वो तुरंत पंडित अलोपी दीन को बुलाने के लिए कहते हैं। अलोपी दीन कुछ सोचते कुछ जागते हुए आते हैं और इसके बाद पंडित अलोपी दीन जो थे उनका चरित्र बताया गया है कि पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी अर्थात धन पर बहुत विश्वास था और वो कहते थे कि इस संसार में तो क्या, लक्ष्मी जी का तो स्वर्ग में विराज। उनका कहना था कि कहीं से भी जो धन है, धन के माध्यम से कोई भी कार्य कराया जा सकता है। तो जब वो नजदीक आते हैं तो बंशीधर जी को के सामने आकर कहते हैं, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ था कि गाड़ियां रोक दी गई? अलोपी दीन का ये कथन था। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। मुंशीधर ने रुखाई से बोले कि ये सरकारी हुक्म था और अलोपी दीन इस बात को हंसकर कहते हैं, हम तो सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम इधर से निकलें और हमारे जो इस घाट के देवता हैं उसे भेंट न चढ़ाएं, अर्थात आपको आपका हिस्सा न दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वंशीधर क्या करते हैं कि पैसे देकर अपने काम निकालने की सोचते हैं। तो इतने में जब ये बात वंशीधर को पता चलती है कि अलोपी दीन उन्हें पैसे देना चाह रहे हैं तो कड़क कर बोलते हैं कि हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा क्योंकि आप अवैध काम करते हुए पाए गए हैं। फिर वो अपने जमादार अपने साथी बदलू सिंह को कहते हैं कि इनको हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। इसके बाद क्या होता है, पंडित अलोपी दीन बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो मनी मन सोचते हैं कि इस व्यक्ति पर पैसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा अनादर करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा उनको और पैसे दिए जाएं और उनको अधिक लालच दिए जाए। तो कहते हैं, तो बात शुरू होती है 1000 से और पहुंच जाती 5000 पर, फिर 10,000 से 15,000 और 15,000 से 20,000 तक पहुंच जाती है। किंतु धर्म जो था अर्थात वंशीधर थे वो इनके सामने पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़े थे, अर्थात वो उस पैसे पर मोहित नहीं होते। फिर अलोपी दीन निराश होकर कहते हैं कि इससे अधिक तो मेरा साहस नहीं है, आगे आप जैसा सही समझें।
वंशीधर अपने जमादार को कहते हैं कि दरोगा जी को तुरंत बंदी बना लो। और जैसे ही जब वो उन्हें बंदी बनाने के लिए आते हैं तो उसके बाद जो आलोपी दीन थे वो कहते हैं कि ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 रुपये देने को तैयार हूँ। तो इस पर वंशीधर कहते हैं असंभव बात है। फिर कहते हैं 30,000। आलोपी दीन कहते हैं 30,000। तो वंशीधर कहते हैं ऐसा भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? तो कहते हैं कि 40,000 क्या 40 लाख पर भी संभव नहीं है। इस तरीके से उनको जवाब मिलता है। तो उनको गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही सिपाही उनके पास पहुंचता है तो आलोपी दीन मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। फिर क्या होता है कि उनको पहुंचाया जाता है अदालत में। और अदालत में जब वो पहुंचते हैं तो जो भी उनके आलोपी दीन के जो अधिकारी वर्ग थे, सब उनके भक्त थे, सब उनके सेवक थे। तो उन सब लोगों ने मिलकर ऐसे गवाह प्रस्तुत करे, इस तरीके के साक्ष्य प्रस्तुत करे और इस तरीके से पूरी कानूनी कार्रवाई को मोड़ा कि आलोपी दीन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कानून के द्वारा और वो कानून के पंजे से छूट जाते हैं। और जब ये पूरी कहानी, पूरी बात मुंशी वंशीधर के सामने आती है तो उनको बहुत दुख होता है कि कानून ने ऐसा कह दिया है कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध जितने भी प्रमाण हैं सब निर्मूल हैं और भ्रम वाले हैं। वो एक बहुत भारी आदमी है और ये बात तो बिल्कुल कल्पना से बाहर है कि थोड़े से लाभ के लिए उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया। इसके बाद वंशीधर जब वो वकील ये फैसला सुनते हैं कि आलोपी दीन को छोड़ दिया जाएगा तो सभी खुश हो जाते हैं। आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं और खूब पैसे की लूट होती है, सबको पैसे बांटते हैं। इसके बाद जब वंशीधर निकलते हैं तो उन पर चारों ओर से व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगती है, सब मजाक बनाने लगते हैं उनका। इसके बाद क्रम आगे चलते रहता है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, इसलिए इसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी मुश्किल से उनका एक सप्ताह बीतता है और उसके बाद उनको उनके कर्तव्य से, उनके काम से हटा दिया जाता है। बहुत दुखी होकर वे अपने घर लौटते हैं। घर लौटते हैं तो सभी देखते हैं, सभी लोग बहुत नाराज हैं, निराश हैं। जब वो बहुत ही दुरावस्था में अपने घर लौटते हैं तो उनके पिताजी ने जब ये समाचार सुना कि वंशीधर ने इस तरीके से आलोपी दीन जी को पकड़ा तो वो उनको बहुत दुख होता है और बहुत कठोर बातें भी वो कहते हैं। इसके अलावा माता जी को भी दुख होता है और पत्नी जो होती है उनसे कई दिनों तक बात ही नहीं करती। इस प्रकार से एक सप्ताह बीत जाता है। एक दिन जो बूढ़े मुंशी जी थे, उनके पिताजी थे, वो एक माला जप रहे थे राम नाम की घर पर बैठकर। फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हरे और गुलाबी पर्दे, पीछे बैलों की जोड़ी और गर्दनों में नीले धागे और सींग पीतल से जड़ी हुई और कई नौकरों के साथ मुंशी जी के घर में आलोपी दीन पहुंचते हैं। देखते हैं पंडित आलोपी दीन आ गए। तो उनके जो पिताजी थे वो दौड़ के जाते हैं और उन्हें झुककर दंडवत करते हैं और खूब लपट चपट की बातें करते हैं। इसके बाद आलोपी दीन जो थे वो मुंशी जी से कहते हैं कि मुझे वंशीधर से मिलना है। तो वंशीधर से जब वो मिलने के लिए आते हैं तो पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद मत समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। फिर कहते हैं मैंने बहुत सारे रईस देखे, अमीर देखे, उच्च अधिकारियों को भी देखा, उनसे भी काम पड़ा, किंतु मुझे हराया तो केवल आपने। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बना के रखा था, लेकिन आपने मेरे धन की कोई भी परवाह नहीं की। फिर आलोपी दीन की बातें सुनकर वंशीधर जो होते हैं वो पहले तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं और क्षमा की कोई चेष्टा भी नहीं करते हैं। लेकिन जब वो पंडित जी अर्थात आलोपी दीन की बातें सुनते हैं तो उनके मन की मैल मिट जाती है और फिर सद्भाव के साथ उनको देखते हुए उनके सामने उनका सर लज्जा से झुक जाता है और कहते हैं कि मुझसे कुछ अविनय हुई है तो उसे क्षमा कर दीजिए। मैं उस समय धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अर्थात मैं अपने कर्तव्य पथ पर था। वैसे तो मैं आपका दास हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। फिर आलोपी दीन उनसे एक विनती करते हैं और आलोपी दीन कहते हैं कि वो उनको एक स्टाम्प देते हैं और एक पत्र देते हैं और उनके वंशीधर के सामने रखकर कहते हैं कि इस पद को आप स्वीकार कर लीजिए और इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर लीजिए। मुंशी वंशीधर जब उस कागज को पढ़ते हैं
तो बड़ी कृतज्ञता की वजह से, बड़े आभार मानने की वजह से उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन था, अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग था, सेवा सवारी के लिए घोड़े था, रहने के लिए बंगला था और नौकर चाकर मुफ्त थे। जब ऐसा पद मुंशी वंशीधर देखते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, अलोपीदीन से कहते हैं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। और अलोपीदीन कहते हैं, इस समय मुझे एक ऐसे अयोग्य मनुष्य की जरूरत है, क्योंकि वो जानते थे कि जो व्यक्ति कर्तव्य के लिए मुझ जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को जेल पहुंचा सकता है तो वो मेरी जायदाद की बड़ी आसानी से रक्षा करेगा। इस प्रकार से वंशीधर अलोपीदीन को अपनी पूरी जायदाद का क्या बना देते हैं, स्थायी मैनेजर बना देते हैं। और इसके बाद वंशीधर जो होते हैं उनकी आंखें डबडबा जाती हैं, और इसके बाद पंडित जी की ओर वो भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हुए उनके द्वारा जो दिया हुआ मैनेजर वाला कागज था उस पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। अलोपीदीन खुश हो जाते हैं और मुंशी वंशीधर को गले लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरी कहानी लगभग हमने डिस्कस कर ली है। मोटी मोटी जो चीज़ें हैं इस कहानी में यही हैं। तो बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया पाठ है। आप इसको बार बार अगर सुनेंगे, इस वीडियो को ही सुनेंगे तो कहानी का लगभग काफ़ी कुछ हिस्सा आपको आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आपको किसी प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है। इस कहानी को समझते हुए प्रश्नों को अपने अनुसार आप बना सकते हैं। तो चलिए, आप फिलहाल इस कहानी को सीखिए और अपनी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कीजिए। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको आसानी से अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।